आपकी हार हुई है। किसकी? क्या ऐसा घटना हुआ कि हार हुई आपकी पार्टी? मुझे पार्टी की कोई हार नहीं है। हमारे उम्मीदवार के प्रति बहुत आक्रोश था वहाँ। अब क्यों आक्रोश था? उम्मीदवार के प्रति आक्रोश क्यों है? उम्मीदवार के व्यवहार के प्रति आक्रोश था। यानी आप अपने उम्मीदवार से खुश नहीं है? नहीं, उम्मीदवार से हम लोग क्यों नहीं खुश रहेंगे? अब तो जनता खुश नहीं तो आप कैसे खुश हो सकते हैं? उम्मीदवार के प्रति आक्रोश था वहाँ। जानकारी क्या अभाव नहीं होता है क्या? बीजेपी नरेंद्र मोदी हारे नहीं हिमाचल प्रदेश में। कुडनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। जदयू कोटे से महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा की हार हुई है। बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता 3000 से भी अधिक मतों से जीत गए हैं। बिहार की सियासत में लगातार यह खबरें निकलकर आ रही है कि नीतीश कुमार का जनाधार समाप्त हो गया है। वहीं बीजेपी के नेता यह कहते नजर आते हैं कि नीतीश कुमार की कीमत सिर्फ 1000 वोटों की हो गई है। यह बात अब सत्य साबित हो रही है, क्योंकि कुडनी में जिस तरह से कांटे का मुकाबला रहा और अंततः 23 राउंड की वोटिंग के बाद बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता ने जदयू कोटे से महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को लगभग 3000 से भी अधिक मतों से हरा दिया। यह सीट पहले आरजेडी की थी, मतलब आरजेडी से वहां के विधायक थे। निष्कासित होने के बाद उपचुनाव का नौबत आया और जो सीट आवंटित किया गया वहां पर इस बार महागठबंधन ने जदयू को मौका दिया और जदयू के प्रत्याशी हुए मनोज कुशवाहा। पिछले चुनाव में इसी केदार गुप्ता जब एनडीए में थी जदयू, तो बीजेपी के ही प्रत्याशी थे केदार गुप्ता और आरजेडी के प्रत्याशी से 700 लगभग वोटों से वो हारे थे और इस बार 3000 से भी अधिक वोटों से उनकी जीत हो रही है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जनाधार बिहार में समाप्त होते दिख रहा है, क्योंकि गोपालगंज में भी बीजेपी की जीत हुई। मोकामा में जरूर महागठबंधन जीती है, लेकिन वहां सीट आरजेडी का था और एक्स फैक्टर वहां पे अनंत सिंह थे। जी हाँ, मोकामा में एक्स फैक्टर अनंत सिंह थे, लेकिन सीट भी आरजेडी की थी और गोपालगंज में बीजेपी की जीत हुई और इस बार कुडनी में भी बीजेपी जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं बिहार से नीतीश कुमार का जनाधार समाप्त होता दिख रहा है। और जिस तरह बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता यह कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की वोटों की कीमत सिर्फ और सिर्फ 1000 हो गई है, तो वह बात सत्य साबित हो रही है। क्योंकि देखिए, यह प्रदेश कार्यालय है जदयू का, पूरा यह प्रदेश कार्यालय सन्नाटा पसरा हुआ है, छाया हुआ है। और जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता, देखिए यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि सन्नाटा नहीं छाया हुआ है। क्या सन्नाटा नहीं छाया हुआ है? आपकी हार हुई है। किसकी? क्या ऐसा घटना हुआ कि हार हुई आपकी पार्टी? मुझे पार्टी की कोई हार नहीं है। हमारे उम्मीदवार के प्रति बहुत आक्रोश था वहाँ। अब क्यों आक्रोश था? उम्मीदवार के प्रति आक्रोश क्यों है? उम्मीदवार के व्यवहार के प्रति आक्रोश था। यानी आप अपने उम्मीदवार से खुश नहीं है? नहीं, उम्मीदवार से हम लोग क्यों नहीं खुश रहेंगे? अब तो जनता खुश नहीं तो आप कैसे खुश हो सकते हैं? उम्मीदवार के प्रति आक्रोश था वहाँ। जानकारी क्या अभाव नहीं होता है क्या? बीजेपी नरेंद्र मोदी हारे नहीं हिमाचल प्रदेश में, तो नरेंद्र मोदी के प्रति आक्रोश है। अरे बिहार की बात कीजिए ना। आप एक मिनट, आपने क्या, आप सुनिए, आपने क्या कहा कि वहाँ की जनता आक्रोशित थी? नीतीश कुमार के प्रति कोई अति नहीं है। नीतीश कुमार को पूरा वोट मिला है, महागठबंधन को पूरा वोट मिला है। वहाँ उम्मीदवार के प्रति थोड़ा आक्रोश था, इसके कारण हम लोग थोड़ा पीछे रह गए। ऐसी कोई बात नहीं है कि नीतीश कुमार उम्मीदवार को चयन नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीदवार का चयन तो हमारे प्रत्याशी रहे हैं। तो फिर आक्रोशित क्यों हुई जनता? अभी तो जाने के बाद पता चला। सबके निजी चीज पता रहता है क्या? नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं पता चला हिमाचल प्रदेश में? नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं पता? देखिए, जदयू के ये कार्यकर्ता हैं, इनका कहना है कि इनके जो उम्मीदवार थे मनोज कुशवाहा, उनसे वहां की जनता आक्रोशित थी, इसीलिए चुनावी नतीजा इस प्रकार का आया है। तो आप समझ सकते हैं, जिस पार्टी के एक उम्मीदवार से वहां की जनता नाखुश हो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उम्मीदवार को लेकर चयन की प्रक्रिया गलत हुई है। और उम्मीदवार का चयन करता कौन है? आखिर पार्टी को के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, पार्टी के जो आला कमान है वो करेंगे, आखिर करेगा कौन? पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो करेंगे। और जदयू का शीर्ष नेतृत्व है कौन? जदयू को बनाने वाले हैं कौन? तो ये सवाल उठता जरूर है। और जो सवाल निकल कर आ रही है कि बिहार में आखिर नीतीश कुमार का जनाधार बचा या नहीं बचा। गोपालगंज में आपने दृश्य देखा, मोकामा में आपने दृश्य देखा, अब कुडनी में आप दृश्य देख पा रहे हैं। आखिर हुआ क्या? मोकामा में अनंत सिंह एक्स फैक्टर थे, गोपालगंज में बीजेपी को जीत हासिल हुई और इस बार फिर से कुडनी में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। और तस्वीर आपको दिखा रहा था जदयू प्रदेश कार्यालय से, जहां बिल्कुल सन्नाटा है। कुछ कार्यकर्ता जरूर हैं और वो कार्यकर्ता भी यह कह रहे हैं कि उनके जो प्रत्याशी थे उनसे वहां की जनता आक्रोशित थी। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।